यार ईशु, ये बस कहाँ रहेगी यार, कब से वेट कर रहे हैं हम। अरे मैडम, हम छोड़ दें क्या? मैडम चलो ना, किसका वेट कर रही हो? देखो ना, इतनी महंगी गाड़ी लाए हैं, जहाँ कहोगी वहाँ छोड़ देंगे आप दोनों को। हमने कहा आपसे कि आप हमें छोड़ दीजिए, नहीं ना, तो अपने काम से काम रखिए प्लीज। अरे मैडम, क्या हो गया? हमने कुछ गलत कह दिया क्या? ईशु रहने दे यार, ये लड़के ऐसे ही होते हैं, इग्नोर कर। अरे निखिल, मुझे लग रहा है मैडम जी ना ऐसे नहीं मानेंगी। हम एक काम करते हैं, उनके पास ही चल देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है, आजा। इग्नोर कर। मैडम चलो ना, देखो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें अच्छी नहीं लग रही आप यहाँ खड़ी हुई। चलो हमारी गाड़ी में बैठो। आपको शर्म नहीं आती? अकेली लड़कियां खड़ी देखी नहीं, उन्हें छेड़ने लग गए। अरे आपके घर में भी तो माँ बहन होगी ना, उनको कोई छेड़ेगा तो आपको अच्छा लगेगा? मैडम जी, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? हमने कौन सा आपसे गलत बोल दिया? हम तो बस आपको घर छोड़ने की बात कर रहे हैं। अब आप खुद देखिए, दो जवान लड़कियां हैं, दो जवान लड़के हैं। घर जाते जाते थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। और हाँ, हम अगर आप चाहो तो हम होटल में भी रुक सकते हैं, है ना? हमने कहा ना, हमें नहीं जाना आपके साथ। आप प्लीज जाइए यहाँ से, हमें परेशान मत कीजिए प्लीज। एक काम करते हैं, इनका हाथ पकड़ के ले चलते हैं इनको। मैडम आई। रुको। अरे बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तो सिर्फ इसलिए रोका है कि इन लड़कियों को तुम्हारा टैलेंट दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारे अंदर तो टैलेंट कूट कूट के भरा है। कैसे करते हो ये सब? बस आंटी, गॉड गिफ्ट है। बचपन से ही चुटकी बजाते ही ना लड़कियों को इम्प्रेस कर लेते हैं। बिल्कुल नेचुरल है ये मैडम जी। अरे जो भी है, बहुत अच्छा है, मुझे तो मजा आ गया। वैसे तुम इन लड़कियों पे खामखा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा तो ये रहेगा कि इन्हें छोड़ो, तुम लोग मेरे साथ मेरे घर चलो। आंटी जी, ये क्या बोल रही हैं आप? देखिए, हम तो इनको छेड़ रहे थे ना, हम आपके साथ क्यों जाएं? अरे तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो गई। मैं अपने लिए तुम्हें नहीं लेके जा रही। वो मेरे घर मेरी लड़की है ना, वो ना तुम जैसे छिछोरे लड़कों को बहुत पसंद करती है, और तुम दोनों उसे बहुत पसंद आओगे। तो चल रहे हो मेरे साथ? देखिए मैडम जी, आपका ना बहुत हो गया है। ये मजाक सब छोड़ो, आप यहाँ से जाइए। हमें ना अपना काम करने दीजिए, समझे आप? अरे बेटा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। तुम रुको, मैं तुम्हें अपनी बेटी की फोटो दिखाती हूँ। अरे आंटी जी, क्या कर रही हैं आप ये? अरे हमें आपकी बेटी की फोटो नहीं देखनी है, ना ही आपके घर जाना है। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप जाइए ना, आपको जहाँ भी जाना है। हमें हमारा काम करने दीजिए। अच्छा, तो तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना? आप एक काम कीजिए, देखिए मैं तो मतलब मेरी गर्लफ्रेंड है, आप इसे ले जाइए। अरे क्या बात कर रहा है तू यार? मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मैं तो ऐसे ही छेड़ रहा था इनको। मैं क्यों जाऊँ इनके घर? अरे बेटा, तो तुमसे किसने कहा कि शादी के बाद लड़के लड़कियों को नहीं छेड़ सकते? तुम मेरी बेटी से शादी कर लेना, उसके बाद लड़कियों को छेड़ते रहना, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। एसडी, मुझे लग रहा है ना, ये आंटी खामा खाना यहाँ बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा करने वाली है। एक काम करते हैं, इससे पहले कुछ करें, हम चलते हैं। हाँ, निकलते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे इतना अच्छा ऑफर दे रही हूँ, ऐसा ऑफर दोबारा नहीं मिलेगा। आंटी जी क्या कर रही हैं? देखिए, हमसे गलती होगी, हम समझ गए आप जो समझाना चाह रही हैं। हमें माफ़ कर दीजिए। क्यों क्यों माफ कर दूं मैं तुम्हें? इतनी देर से इन लड़कियों को परेशान कर रहे हो। क्या ये किसी के घर की बेटी नहीं है या किसी की बहन नहीं है? अरे तुम जैसे लड़कों को शर्म नहीं आती? दिन दहाड़े लड़कियों को इस तरह से छेड़ रहे हो। अरे तुम जैसे लड़कों को तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। 4 डंडे पड़ेंगे ना तो तुम लोगों की अकल ठिकाने आ जाएगी। देखिए मैडम जी, ऐसा मत कीजिए। अगर यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई ना तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। खामा अगर किसी ने वीडियो बना ली तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और पुलिस, देखिए आप पुलिस को मत बुलाइए। हम इनसे भी माफ़ी मांगते हैं। बेटा, पहले तो इनकी गाड़ी का फोटो खींच कर लाओ, उसमें नंबर है ना? मैंने फोटो खींच लिया। ठीक है बेटा, अब मैं एक काम करती हूँ, मैं पुलिस को बुला ही लेती हूँ। आप भी हमें माफ़ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। नहीं बेटा, मैं तुम जैसे लड़कों को माफ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा क्या भरोसा,
आज तुमने इन्हें छेड़ा है, कल को किसी और की बेटी को छेड़ोगे। और भीड़ इकट्ठी होनी है ना तो होने दो, अच्छी बात है ना। लोग तुम्हारी वीडियो बनाएंगे, फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे और सबको पता चलना चाहिए कि तुम जैसे छिचोरे लोग किस तरह से इस तरह से लड़कियों को परेशान करते हो। आंटी जी देखिए, अगर हमारे घर वालों को पता चल गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, वो हमें घर से बाहर निकाल देंगे। आप जो हमें समझाना चाह रही थी हम समझ गए। आज के बाद हम ना किसी भी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमें जाने दीजिए इस बार प्लीज। क्या कहती हो? ठीक है, आज जाने दीजिए, लेकिन आगे से ऐसा किया ना तो छोड़ेंगे नहीं तुमको। ठीक है, इन बच्चियों के कहने से मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर अगली बार तुमने किसी को भी इस तरह से परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली, समझे? जी। जाओ यहाँ से। थैंक यू सो मच आंटी। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। लोग तो बस तमाशा देखते हैं, कोई मदद करने आगे नहीं आता। लेकिन जो आज आपने हमारे लिए किया ना, वो हम दोनों को अपने लिए खुद करना चाहिए था। और फिर भी थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे घर में भी मेरी बेटी है और इस तरह के लड़के लड़कियों को इस तरह से परेशान करते हैं, ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। पर हाँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई तुम्हें इस तरह से परेशान करे तो सबसे पहले उसकी गाड़ी का नंबर नोट करो ताकि तुम उसे पुलिस में दे सको। और हाँ, अपने लिए तो बेटा देखो खुद ही आवाज़ उठानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। सब लोग भीड़ इकट्ठा करके सिर्फ तमाशा देखते हैं, इसलिए अपने लिए आवाज़ उठाओ। ठीक है आंटी जी, हम आगे से ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है बेटा। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी, इस तरह के लड़के हर गली चौराहे पर मिलेंगे जो आपकी बेटियों को इसी तरह से परेशान करेंगे। लेकिन आप अपनी बेटियों को समझाएं कि वो किसी से डरे नहीं, बल्कि ऐसे लड़कों का डटकर सामना करें। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।